देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस आंदोलन में यहाँ पहुँचा हूँ खनौरी, उसकी भी मैं बात करूँगा कि जिस तरह सरकार जो है किसानों के साथ जो तानाशाही कर रही है, जो डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ पर, तो उसके ऊपर कहना चाहूँगा, सरकार को कहना चाहूँगा कि लोहा जब तपता है पूरी ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा प्यार पाना है तो पर्वत छोड़कर निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगी, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। 19ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬਚੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਾਹ ਪਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਸੇਬਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੇਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ MSP ਦਵਾਈ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਤੇ MSP ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ MSP ਦਾ ਮਸਲਾ। किसान जी आज सड़कों पर बैठे ने, MSP की गारंटी लिए बैठे ने। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल से हूँ। जी जगदीश जी, आप बात कर रहे थे जब हम ऑफ कैमरा थे दूध की, दूध की आपने MSP कैसे ली, तो वो हमें थोड़ा शेयर करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस आंदोलन में यहाँ पहुँचा हूँ खनौरी, उसकी भी मैं बात करूँगा कि जिस तरह सरकार जो है किसानों के साथ जो तानाशाही कर रही है, जो डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ पर, तो उसके ऊपर कहना चाहूँगा, सरकार को कहना चाहूँगा कि लोहा जब तपता है पूरी ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा प्यार पाना है तो पर्वत छोड़कर निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगी, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आपको मालूम है कि हमारे सबके नेता, किसान नेता डल्लेवाल जी, आप 19 दिन उनको अमन अनशन पर बैठे होंगे। आप बताइए क्या स्थिति होगी, बात करने को मतलब बात नहीं कर सकते, और इतनी हालत उनकी ख़राब है, पता नहीं कब क्या खबर सुन लें हम लोग। लेकिन जहां आप हिमाचल की भी बात कर रहे हैं, तो मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ पे बागवानी का हमारा सबसे ज़्यादा वहाँ वो है, कृषि जो होती है बागवानी होती है, तो वहाँ भी वैसी हालत है। वहाँ कहाँ MSP है? वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर हमारे पीछे भी वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, तो उस दौरान जो है अडानी के कितने सारे वहाँ पे कोल्ड स्टोर खोले हुए हैं, उनको ज़मीनें दे दी गई है वहाँ पर, और सारे जो जितने भी कोल्ड स्टोर वहाँ हिमाचल प्रदेश में है वो सारे ही अडानी के हैं। तो वहाँ भी वैसी हालत है कि ये लोग सस्ते भाव में किसानों से वो लेते हैं, सेब लेते हैं, और बाद में उसको कोल्ड स्टोर में रखते हैं और अपनी मनमर्जी से बेचते हैं। किसानों को तो वहाँ भी कुछ नहीं मिलता, वहाँ भी कई बार एजिटेशन होते हैं। लेकिन बस जो देखिए आप हर जगह, मतलब पूरे देश में जो है किसानों की हालत ख़राब है, चाहे वो बागवानी करते हैं, चाहे दूसरी कोई और खेती करते हैं, किसी भी तरह की खेती इस देश में होती है, सबके वही हाल है। जी, दूध की बात कर रहे थे आप, एक बार भी दूध का भी। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने ये सरकार के सामने ये बात रखी थी कि हमारा जो आपको मालूम है कि हिमाचल का जो भौगोलिक स्थिति है वो पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है। अगर इस तरह का धंधा करना चाहता है, मान लो 4-5 भैंसे या 10 भैंसे पाल के अगर वो दूध बेचना चाहता है, तो वहाँ बड़ी दिक्कत आती थी कि शहरों में जाना पड़ता था और पूरा दिन जो है वहाँ ख़त्म हो जाता था, उसका किराया भाड़ा और उसको कुछ नहीं मिल पाता था। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन
किसानों ने इस आवाज़ उठाई सरकार के सामने। अभी तो वहाँ कांग्रेस की सरकार है, लेकिन 3-4 दिन आंदोलन चला और सरकार ने 3-4 दिन में ही जो है बुलाया, बातचीत की और वहाँ पे एमएसपी दे दी। पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पे दूध के ऊपर, गाय के दूध पे 45 रुपये दिया और भैंस के दूध पे 55 रुपये एमएसपी दी है। वहाँ पर पहला राज्य बना हुआ। अभी एमएसपी पे मिलता है दूध? हाँ बिल्कुल। और सरकार की ये भी फैसिलिटी हो गई कि जो वहाँ पे गाय भैंस पालते हैं तो वो घरों में ही इकट्ठा होता है और सरकार की ही गाड़ी उनको लेके जाती है जी। और सेबों पे नहीं है? नहीं, सेबों पे तो नहीं है। सेबों में तो उनके अडानी के कोल्ड स्टोर चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कोल्ड स्टोर चले हुए हैं अडानी के। क्या रेट लेते हैं वो? ये तो अब किसान जो अब उसकी मजबूरी बन जाती है तो अलग अलग रेटों में, कहीं 20 रुपये, कहीं 15 रुपये, कहीं 25 रुपये, इस तरह के। बाकी वो ग्रेडिंग करते हैं, अपने हिसाब से बेचते हैं। मॉलों में जो है सेब आपने देखा होगा 300-400 रुपये किलो भी बिकता है और आपसे 15-20 हाँ 15-20 रुपये में लेते हैं। तो ये हर जगह ही लूट है। ये उद्योगपतियों का, ये जो सरकार है, ये तो मैं पहले भी कहा है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है, मजदूरों की सरकार नहीं है। ये किसी भी सोचती ही नहीं है। अब देखिए, अब महंगाई देखिए आप। और अगर मैं 2014 में आपको ले जाना चाहता हूँ कि ये जो सरकार जब आई थी तो इनके जो मेन मुद्दे होते थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, इन मुद्दों में ये सरकार आई थी और बड़े बड़े आंदोलन किए थे इन्होंने। इस देश पे महंगाई के ऊपर बहुत आंदोलन किए थे। और जो हमारे देश का प्रधानमंत्री, वो कहता था कि मैं अगर देश का प्रधानमंत्री बना तो मैं 100 दिन में काला धन लाऊंगा, नहीं लाया तो मुझे चौराहे पर फांसी दे देना। इस तरह की बातें की जाती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बताइए आप, क्या सस्ता हुआ 2014 के बाद? क्या सस्ता हुआ? जो गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिलता है, आज 1100-1200 रुपये उसकी कीमत होगी। पेट्रोल के ऊपर जितने ये बवाल करते थे, पूरे देश में करते थे, जो उस टाइम जो है पेट्रोल और डीजल का रेट हुआ 57 और 58 रुपये के आसपास घूमता था, आज जो है उसकी कीमत 100 के पार हो गई। तो कौन सी चीज़ इन्होंने सस्ती की? जबकि क्रूड ऑयल का रेट उस टाइम 147 रुपये पर डॉलर होता था। आप देखिए, क्रूड ऑयल का रेट कम होने के बावजूद भी देखिए आप महंगाई कहाँ किस तरह पे। और जिस भ्रष्टाचार की ये बात करते थे, इनके ही समय में कितने लोग जो है मतलब लाखों रुपए लूट कर जो है विदेशों में चले गए। नीरज मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, कितने लोग थे जो अब विदेशों में इनके समय में। तो कहाँ, मतलब जिस तरह की ये बातें करते थे उस पर तो खरे उतरे नहीं है जी। और किसानों की जो बात हमेशा करते थे कि किसानों की जो आय जो है 2 गुना करेंगे, तो 2 गुना आप बताइए। आप 10-10 महीने से किसान यहाँ पर 80-80, बड़े शर्म की बात है जिस देश में 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग जो है सड़कों में है। इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, इतनी बरसात, क्या हालत होती होगी, और सड़क पे लेटे हुए हैं। लेकिन किसान, मतलब सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है।